अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस इंटक के तत्वाधान में नगर निगम कर्मचारियों की लंबित पड़ी जायज मांगों को लेकर आरआर डिपो झील मिल पर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया और आरआर डिपो से कूड़े के ट्रकों को निकलने नहीं दिया गया। इन कर्मचारियों की मांगे थी कि 3 महीने से वेतन नहीं मिला और बायोमेट्रिक मशीन की खराबी के चलते कर्मचारियों को पूरा वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। साथ ही कर्मचारियों की मांग थी कि अंबेडकर आवास योजना के तहत उन्हें मकान दिए जाएं। सफाई कर्मचारियों ने मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। मोदी के नुमाइंदों, इस देश में तुम भ्रष्टाचार फैला रहे हो और जो उसके खिलाफ बोलता है उसे आप जेल भेजते हो। तुम्हारी ताकत है तो भेजे जेल, हम जेल जाने को तैयार है, लेकिन तुम्हारा पर्दाफाश करेंगे। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, एक ये कमाली डुगडुगी बात मंदारी झूठों का बादशाह। अगर कोई झूठों का सरदार ढूंढना चाहे तो जाके दिल्ली सचिवालय में केजरीवाल की गर्दन पकड़ लेना, उससे बड़ा झूठा कोई नहीं मिलेगा सरदार आपको। धिक्कार है तुम्हारी सोच को, शर्म आनी चाहिए तुमको। तुम डिजिटल इंडिया की बात करते हो और रथों में पूरे प्रदेशों से मट्टी ला करके यहाँ लाल किले पर लगाना चाहते हो। धिक्कार है तुम लोगों की सोच को। कर्मचारियों का कहना था कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह काम बंद हड़ताल कर देंगे और मरने को भी तैयार हैं। वहीं महिलाओं का कहना था कि वेतन न मिलने की वजह से घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। तरफ से कार्यक्रम रखा जा रहा है जो एमसीडी के अंदर लोगों को परेशान किया जा रहा है, कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। उनको कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रही है, एरियर नहीं मिल रहा है और ये लोग सुबह जब हम दिल्ली सो रही होती है ये लोग सड़कें साफ करने में लगे हुए होते हैं। ये दिल्ली को साफ सुथरा रखते हैं और इन्हीं को तनख्वाह नहीं मिल रही है, इनकी मांगें पूरी नहीं हो रही। जो कर्मचारी कई वर्षों से काम कर रहे हैं उनको स्थायी नहीं किया जा रहा है। उन मांगों को लेकर आज अपने कर्मचारी यूनियन ने धरना प्रदर्शन। मांगे यही है, इनको स्थायी नहीं किया जा रहा है। इतने टाइम से जो है उनके परिवार के लोग ये लोग काम कर रहे हैं, उनको कहीं सालों से कहीं वर्षों हो गए उनको अस्थायी नहीं किया जा रहा है, उनकी तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं। तो इन मांगों को लेकर हम कई सालों से मांग कर रहे हैं और बीजेपी की सरकार 15 साल से एमसीडी के अंदर और केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार है। एक दूसरे पर पाला फेंकते हैं, वो कहते हैं कि केजरीवाल का अंदर होगा, वो कहता है केंद्र सरकार का अंदर देंगे। तो कांग्रेस की सरकार थी 15 साल, कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई, कभी ना सैलरी की दिक्कत आई, कर्मचारियों को स्थायी भी किया गया। और आज जो है आम जनता और सब हमारे कर्मचारी भाई बहुत परेशान हैं। वो मशीन ही ठीक नहीं है, कई करोड़ों का घपला है इसके अंदर। अगर देखा जाए एमसीडी ने इसके अंदर कई करोड़ों का घपला कर रखा है। मशीनें विदेशी कंपनियों से मंगाई गई और ये कई घंटे कर्मचारी लाइनों में लगे रहते हैं, उसके अंदर अंगूठे के निशान नहीं लगते हैं और वो काम करें या अंगूठा लगाएं ये समझ में नहीं है। इसके अंदर इसकी जांच होनी चाहिए। मैं मांग करता हूँ आपके माध्यम से इस मशीनों की जांच होनी चाहिए। इसके अंदर कई करोड़ों का घपला है। डेली आधार कार्ड से मैं अंगूठा लगाती हूँ, मेरी एक भी हाजिरी नहीं है। आप मेरी भीड़ चेक करो और मशीन लाकर मेरा अंगूठा भी चेक करिए, तब आप कहो कि भाई कर्मचारी झूठ बोल रहा है। और मेरी सफाई भी देखो आप, बहुत अच्छा सफाई भी देखो आप ला करके। मेरी एक भी हाजिरी नहीं है। मैं इतना रोई हूँ ड्यूटी के ऊपर, मेरी एक तनख्वाह भी नहीं है, 1 रुपया नहीं है मेरा तनख्वाह में। मैं क्या करूँ अपने बच्चों के लिए? मेरे बच्चे बीमार है, मेरा आदमी शुगर का पेशेंट है, किसको दवाई दिलाओ, सब मेरे ऊपर एक नौकरी पर डिपेंड है। ये आधार कार्ड है, अभी आप मशीन मंगाओ, मैं अभी लगा के दिखा। पूरा साल चला गया, ये पूरा जो गया जनवरी का महीना जब से मशीन आई है। आप कहना चाह रही है कि हम काम पूरा करते हैं मगर बायोमेट्रिक मशीन के अंदर आपका अंगूठा नहीं आ रहा है। बिल्कुल। आज हड़ताल है फिर भी मेरा काम चेक करो। मैं काम करके आई हूँ, अभी रिक्शे से आई हूँ हड़ताल में और मैंने आज भी काम किया है, लेकिन मेरा आज भी अंगूठा नहीं आया। देखो आधार कार्ड है, मशीन मंगाओ, आनी चाहिए ना। हमारी तनख्वाह नहीं है, हमारा एरियल नहीं मिलता, हमारा कुछ नहीं मिलता, बोनस नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, जूता चप्पल नहीं मिलता, वर्दी नहीं मिलती, तेल साबुन नहीं मिलता। क्या मिलता हमें? सब कुछ तो खा रहे हैं। ये झाड़ू भी ऊपर के ऊपर सप्लाई हो जाए, बेल से फावड़े सब हड़ताल ही चलेगी। हम फिर काम नहीं, क्यों फ्री में काम करेंगे? हम फ्री में काम क्यों करेंगे? 6 उससे हम 96 के नौकर हैं, 25 साल हो रही हैं। आज हमें तनख्वाह नहीं बनी तो क्या करेंगे उसका? आप सोचो खुद। इसका मतलब तो गवर्नमेंट समझेगी ना। कह रहा कमिश्नर कि काटो तनख्वाह को। एक लेडीज तो पूरे महीने उसका अंगूठा आ रहा है,
उसका आधार कार्ड में मशीन उठा रहा है और 20-10 दिन की तनख्वाह बनी है उसके पीछे। मशीन खराब है, ये हमने कहा मशीन खराब है, आप इसे चेंज करो, हमारी इंटरव्यू लेना चाहते हो अच्छी मशीन लगाओ, हम तुम्हारी मशीन से नहीं डरते, अच्छी वाली मशीन लगाओ ना जिस पर धरते ही अंगूठा आ जाए। बायोमेट्रिक मशीन में अंगूठा लगाकर नौकरी कर रही हैं, लेकिन मशीन उनकी हाजिरी नहीं दिखा रही है। बहरहाल ना जाने ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो एमसीडी के घटिया रवैये के चलते परेशान हैं और सड़कों पर आकर धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं, और एमसीडी इन सफाई कर्मचारियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे पा रही है। केवल आश्वासन मिला। हमने बायोमेट्रिक मशीन के बारे में बात की कि इस मशीन को ट्रायल बेसिस पे 3 महीने के लिए लगाया जाए, लेकिन कमिश्नर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम इस मशीन को ऐसे जारी रखेंगे, लेकिन उस मशीन से बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, जो कि जिससे यह प्रतीत होता है कर्मचारियों की सैलरी कट रही है। जब हम काम पूरा कर रहे हैं, हमारी बीट भी साफ़ है और क्षेत्र में हम सफाई व्यवस्था दुरुस्त कर रहे हैं, उसके बावजूद हमारा वेतन कट क्या है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब तक हमारे कर्मचारियों को तनख्वाह समय पर नहीं मिलेगी, उनको पूरी तनख्वाह नहीं मिलेगी, हमारे कर्मचारियों को मेडिकल कैशलेस कार्ड नहीं मिलेगा, और जो कर्मचारी 2017 से 2017 तक निगम में कार्यरत है, जो कर्मचारी कंपैशनेट ग्राउंड पे कार्यरत है, जो कर्मचारी उद्यान विभाग में कार्यरत है, जो कर्मचारी हमारे वर्क्स विभाग में कार्यरत है, जब तक उसका नियमितीकरण नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन दिल्ली में ऐसे तेज रहेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूं कि अभी चुनावी वादे जो हुए, मनोज तिवारी जी ने कहा कि मतलब आपके निगम विभाग में जितना भी कर्मचारी जो अनुबंध प्रथा के तहत लगा हुआ है उसका नियमितीकरण किया जाएगा। जितना भी कर्मचारी आपके यहाँ रेगुलाइजेशन हुआ है, जो 2003 तक का कर्मचारी है, जिसे 2004 से पक्का माना है, उस कर्मचारियों को उसका बकाया वेतन दिया जाएगा। यहाँ तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी ये स्टेटमेंट दिया है चुनावी दौर में अपने फर्स्ट मैनिफेस्टो में कि जितना भी कर्मचारी है उसको पक्का किया जाएगा, वह क्षेत्रफल के आधार पर दिल्ली में भर्ती की जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ दिल्ली सरकार से, मैं पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार से, क्या उन्होंने अपने वायदे पूरे किए? हम पूरी मेहनत में, लगन में, पूरी निष्ठा के साथ निगम में कार्य कर रहे हैं। हमारा कर्मचारी सुबह 6 बजे निकलता है और शाम को अपने 3 बजे घर में घुसता है, ना अपने बच्चों की परवाह करता है, ना अपने परिवार की परवाह करता है। उसके बावजूद हमारे साथ एक कुठाराघात हो रहा है। हम इस कुठाराघात को बर्दाश्त नहीं करेंगे और आज ये पूरी दिल्ली में आंदोलन है। एक दिन ऐसा आएगा पूरे भारतवर्ष में इस आंदोलन को तेज करेंगे और दिल्ली में काम बंद हड़ताल करेंगे। प्रश्न जो बायोमेट्रिक मशीन का था, बायोमेट्रिक मशीन के लिए हमने एक बात रखी है कि जब वो मशीन के अंदर अंगूठे नहीं आ रहे तो आप उससे सैलरी कैसे बना सकते हैं? मैनुअल सैलरी बनाइए, जैसे पहले मैनुअल सैलरी बनती थी। पहले भी बायोमेट्रिक सैलरी लगी हुई है, कोई नई नहीं लगी है। इन्हें करीब कई साल हो गए, इनको 2-3 साल हो गए बायोमेट्रिक मशीन को लगे हुए, लेकिन मशीन अपनी जगह थी। और जिनका अंगूठा मशीन में नहीं आ रहा था वो रजिस्टर्ड में हाजिरी होती थी। रजिस्टर में हाजिरी होने के बाद पूरे जितने भी कर्मचारी हैं सबकी रजिस्टर से हाजिरी बनती थी। लेकिन अब इन्होंने ऐसा कर दिया है कि चाहे मशीन में अंगूठा आए या ना आए, अगर मशीन में आपने 30 दिन अंगूठा लगाया है और उसमें 15 दिन अंगूठा दर्शाती है मशीन, फिर भी उसके अंदर 30-15 दिन की हाजिरी बन रही है। इससे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये दमन है कर्मचारी का। ये जो बाधा पड़ी है, जब से 3 निगम बनी है, एमसीडी में पहले 1 निगम थी, तो हमारे यहाँ पर सैलरी, वेतन, सब लाभांश सभी मिलते थे। और जब से 3 एमसीडी बनी है, 3 एमसीडी बनने के उपरांत ये व्यवस्था खराब हुई है। ईडीएमसी के अंदर ना तो वेतन मिलता सही रूप से, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश कर रखे हैं कि 7 तारीख तक वेतन मिल जाए। आज 15 तारीख होगी, 15 तारीख तक वेतन नहीं मिल पाता। आग लगाना, रेलवे की पटरी फाड़ना, वो बात तो एक अलग है, ये तो कानून के अंतर्गत नहीं आती। हम अपना सफाई कर्मचारियों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आज आरआर डिपो पर आंदोलन है, हमने गेट बंद नहीं करा है, हम कानून को ताक पे रखते। हम यहाँ से गाड़ी नहीं निकलने देंगे जो कूड़ा उठाती है। यदि हमारे सफाई कर्मचारियों पर इस तरीके का भ्रष्टाचार का मामला करा गया ना, तो हम उसको सहन नहीं करेंगे। ये जो मशीन चलाई है, इन मशीनों में सबसे ज़्यादा खतरनाक मामला ये आ रहा है कि मेरा कर्मचारी यदि ड्यूटी पर आ रहा है तो उसके एरर आके अंगूठा नहीं आ रहा, उसकी तनख्वाह काटी जा रही है। और हम ये चाहते हैं कि उसकी छुट्टी ना काटी जाए, इसलिए यदि इन्होंने करा तो आंदोलन हमारा जारी रहेगा। देखिए, जो आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, जो मुद्दों में हमारा धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, हम आपको विधिवत बताना चाहते हैं, अगर हमारा समझौते नहीं करेंगे उनसे। समझौता तो किसी लेने देने का होता है, यहाँ तो अधिकारों की बात है।
अगर हमारे जितने अधिकारी हमें नहीं मिले तो ये आंदोलन ऐसे जारी रहेगा। चाहे इसके लिए हमें सड़कों पर किस तरह भी जाना पड़ा अपने मजदूरों के लिए हम आएंगे। और मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, जो आपने सवाल किया, देखिए कि कमिश्नर जो बैठा हुआ है, ये कमिश्नर की इसकी इतनी आदत जो है, ये कर्मचारी भर्ती सही नहीं है। क्यों नहीं है? ये सरकार का और यहाँ के प्रशासन का बैठा हुआ गुलाम है। ये ऐसा गुलाम है कि जिस भी डिपार्टमेंट में बैठा उस डिपार्टमेंट का इसने बेड़ा रख किया। दिल्ली जल बोर्ड में बैठा, जब यहाँ का अधिकारी था, इसने दिल्ली जल बोर्ड को ठेकेदारी दिया। और आज यही कमिश्नर डॉक्टर रणवीर सिंह ये चाहता है कि इस MCD को मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस दे दूँ। बायोमेट्रिक मशीन का हम विरोध नहीं कर रहे हैं, बायोमेट्रिक की सुचारू रूप से नहीं चल रही, उसके सिस्टम का विरोध कर रहे हैं। उसमें इसलिए हमने यहाँ धरना देना पड़ा। और हम ये बताना चाहते हैं कि जिन लोगों के अंगूठे नहीं आ रहे वो रजिस्टर में हाथ लगा रहे हैं, उनकी मेहनत से तनख्वाह दी जाए, अन्यथा ये आंदोलन जारी रहेगा। ठीक बिल्कुल होगा अगर हमारे साथ इसी तरह अन्याय होते रहे। सबसे बड़ी बात तो बायोमेट्रिक की जो मशीनों की बात चल रही है, जब सभी कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनको वेतन सबको दिया जाना चाहिए। और मैं बता देना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी एक ASI हूँ, मैं खुद कर्मचारियों की हाजिरी लगवाता हूँ। कर्मचारियों की हाजिरी आ रही है, लेकिन जो वो सीट निकाल के लाते हैं उस पर 0 आ रहा। तो इसमें कर्मचारी तो दोषी कहीं पर भी नहीं हुआ ना, दोषी तो इनकी मशीनें हैं, अधिकारी दोषी, इनका सिस्टम खराब है। अगर इनको कहीं कर्मचारी गलती लगता है तो इनके पास विजिलेंस है और अधिकारी बहुत सारे हैं, कराएं हमारे कर्मचारियों की जाँच। मगर सैलरी किसी की काटना, हम इसके विरोध में हैं, चाहे हमें कुछ भी करना। मशीन पर निर्भर हैं, राउंड वगैरह कुछ नहीं लेते, इनके पास विजिलेंस है, विजिलेंस वगैरह के जितने भी अधिकारी हैं कोई एक्शन नहीं लेता। और सरकारें वादा करके मुकर जाती हैं। अब देखना यही होगा कि केंद्र सरकार व दिल्ली सरकार इन सफाई कर्मचारियों को कब राहत देगी। ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। सिटी न्यूज़ दिल्ली के लिए महेश कुमार की रिपोर्ट।